चलिए बच्चों, हमने शुरू करा हुआ है कि हम और भी कुछ आगे आपके क्वेश्चन करना जा रहे हैं। बेटा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स रूट 3। एक क्वेश्चन ये करेंगे हम, एक क्वेश्चन हम ये करेंगे, इसी को चेंज कर रहा हूं, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स। ओके बेटा, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे, आराम से सुनना। इसमें टेन इनवर्स लिखा हुआ है 1 और इसमें कोसेक कोट इनवर्स रूट 3। तो इनकी वैल्यू हम जानते हैं बेटा। बच्चों सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जिसकी वैल्यू जाने उसकी तो वैल्यू डाल दो। समझ रहे हो? जिनकी वैल्यू जाने हम इसकी वैल्यू जानते हैं, हम इसकी भी वैल्यू जानते हैं बच्चों। तो जिनकी वैल्यू जानो ना तो उनकी तो वैल्यू डाल दो, जिनकी वैल्यू जानो उनकी तो वैल्यू पुट कर दो। तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं, 10 में 1 का होता है सेक स्क्वायर, 10 में 1 का होता है पाई बाई 4 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट में रूट 3 का होता है पाई बाई 6 30 डिग्री। समझ रहे हो? जिनकी वैल्यू जाने उनकी तो वैल्यू पुट करा दो। और ये सेक पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? रूट 2 और कोसेक 2, फिर कितना हो जाएगा? 2 + 4, आंसर इज 6। ओके, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं जानते, इन दोनों की वैल्यू नहीं जानते। तो जिनकी वैल्यू ना जानो उसे लेट माना, टेन इनवर्स 2 को थीटा मान लो और कोट इनवर्स 3 को पाई मान लो। ये कंसेप्ट है कि जिसकी वैल्यू जाने उसकी वैल्यू पुट कर दो और जिसकी वैल्यू ना जानो उसको थीटा और फाई मान लो। एक को थीटा मान लिया, एक को फाई मान लिया। इससे टेन थीटा बराबर 2 बन गया और कोट फाई बराबर 3 बन गया। कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, बोलो। और सेक स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस आईटीएफ की वैल्यू जाने उस आईटीएफ की तो वैल्यू डाल दें, जिसकी वैल्यू जाने उसकी तो वैल्यू डाल दें और जिसकी वैल्यू ना जाने उसे थीटा और फाई पुट करा दें। तो 1 + 2 का स्क्वायर 4, 9, 10, 15। आया नहीं आया समझ में? तो ये इस तरह से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान रखें, कंसेप्ट एक ही बोलता है कि जिसकी वैल्यू जाने, अगेन रिपीट, कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चों? बोलते जाओ सब। जिसकी वैल्यू जाने उसकी तो वैल्यू पुट कर दो और बेटा जिसकी वैल्यू ना जाने उसको थीटा और फाई पुट कर दो। ये आपका यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लागू होगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह आप आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 उनके सभी क्वेश्चनों को करने का कोशिश करें। ठीक है बच्चों? चलिए भाई, फिर आपकी जो 2.2 अगली एक्सरसाइज आती है बच्चों, वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होती है। तो सब बच्चे फॉर्मूलों को कॉपी में नोट करें, आपको फॉर्मूले सेंड कर दिए जाएंगे। अपनी जो टेक्स्ट बुक है आप उसमें से फॉर्मूले लिख सकते हो। ठीक, कुछ क्वेश्चंस और देखिए। देखो नंबर 3, 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस 10 पाई बाई 4 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b बराबर। आ जाओ। तो ये क्वेश्चन प्योरली 11th की ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित क्वेश्चन बनता है। बस एक चीज होती है जो हमें स्टार्ट करनी होती है। तो ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम लिखा हुआ है। तो लेट इसे क्या मान लीजिए? 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b को थीटा मान लीजिए। ये जो इनवर्स फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, इस इनवर्स फंक्शन को थीटा मान लो, जिससे बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना होगा। तो cos इनवर्स a अपॉन b बराबर 2 थीटा। इससे cos 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? a अपॉन b। इतना लिख के छोड़ दो।
यहां तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने, इस वाले हिस्से को थीटा पुट करा दिया। इसके बाद तो आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगना शुरू हो जाएगी बच्चों। tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 माइनस थीटा। और ये आपका फॉर्मूला बना बच्चों, tan a प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद होगा। tan a प्लस बी का तो इसमें लग रहा है, और दूसरे वाले हिस्से में tan a माइनस बी का इसमें लग जाएगा। फॉर्मूला बोलो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस पर बोलो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अरे tan π/4 की वैल्यू 1 हो जाती है, tan π/4 1 हो जाता है, tan π/4 1 हो जाता है। टेकिंग एलसीएम, दोनों साइड इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस दोनों साइड क्या एलसीएम ले लो, दोनों का मल्टीपल, ये कैंसिल होगा तो 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर, और ये कैंसिल होगा 1 प्लस tan थीटा, ये माइनस वाला आएगा, इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला, बोलो। और इसके बाद तो आप भी जानते हो, दोनों साइड स्क्वायर बोल दो, सॉरी दोनों का स्क्वायर बोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा, हमने इसको थीटा माना, इससे हमने cos 2 थीटा की वैल्यू बना ली, ये बन गया, ये बन गया। एलसीएम, ये इस पे फॉर्मूला लगाया, इस पर फॉर्मूला लगाया, दोनों साइड दोनों का एलसीएम। अच्छा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं 11th के अनुसार, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, बोलो। ये जो ये उल्टा है, ये प्लस है, माइनस जब किसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की वैल्यू a अपॉन b, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 2b अपॉन a। अरे समझ के लल्लाओ। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड, सही तरीके से आना चाहिए। ये आपकी ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है, तो आपको आपकी जो बुक है उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन सब आने चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और दिखाओ, और देखो नंबर 4, इफ cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, ठीक है, देन प्रूव दैट, अच्छा क्वेश्चन, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xyz बराबर 1। ओके, तो कहां से शुरू करेंगे? गिवन, क्या गिवन है? cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z बराबर पाई। बेटा हम जो फॉर्मूला जानते हैं ना वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, लेकिन यहाँ तो 3 ने, 3 में से बच्चों 2 में फॉर्मूला लगा लो, 2 में एनी 2, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला बोलते जाना cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तीसरे वाले को उधर भेज दीजिए, तीसरे वाले को उधर भेज दीजिए। cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स माइनस जेड। तो ये सब चीजें फॉर्मूले हमेशा दोनों डायरेक्शन में याद होनी चाहिए, एक एक तरफ से मत याद कर लेना बेटा, हमेशा फॉर्मूले दोनों तरफ से याद रहने चाहिए, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो
कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 3। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कराना है, रूट वाले एक तरफ और बिना रूट वाले एक तरफ, इसको इधर बुला लो, एक्स वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस पूरे पर स्क्वायर लग जाएगा, इधर अंडर रूट हट जाएगा। इतना सा बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ये हमें गिवन है, इन दोनों में तो हमने फॉर्मूला लगाया, इसको उधर भेज दिया, ओके, और इस पर फॉर्मूला लगा दिया, इसको भी हमने क्या लिख दिया, कोस को इनवर्स कोस इनवर्स समझते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायर करना तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz, बोलो इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, इससे ये अरेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz बराबर 1, हेंस प्रूफ। आया बेटा? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन से आप क्वेश्चनों को करना शुरू करें, तब आपको आएंगे। जो जो भी नहीं आए वो पूछते रहना या इकट्ठे कर लेना, फिर बताएंगे देंगे एक साथ। ओके, थैंक यू।